भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये गलत है। जो सही है उसको देख लेते हैं। निर्वाचन के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें से जो है मतलब असत्य कोई नहीं है, ये सब के सब जो है वो सही हैं। यह उच्च सदन है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। यह संसद का अंग है। ये तीनों ही ये सही है। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी उच्च सदन तथा लोकसभा यानी निम्न सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यद्यपि वर्तमान में निर्धारित संख्या 245 ही है। अभी टोटल सांसद राज्यसभा के 245 ही हैं। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को कब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था वर्ष 1991 में। बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको हम लोग देखें तो देखिए इनमें से राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है। ये सब के सब सही सुमेलित हैं। तो ये सब के सब सही सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित नहीं है? तो सब संबंधित है। ये बोध गया है, निरंजना नदी है, पीपल का वृक्ष और 35 वर्ष की आयु है। तो महात्मा बुद्ध को बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, इसके बाद बिहार की है। तो इनमें से कोई नहीं होगा वो, है ना। तो इनमें से एक से ज़्यादा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश भी होगा और महाराष्ट्र भी होगा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है 1961 में दरभंगा में। चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में कब स्थापित किया गया? ये किया गया था वर्ष 2008 में। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? तो यह है 5.5 यानी 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचे स्थान और सबसे निचले स्थान के मध्य कितनी ऊंचाई का अंतर है? तो ये अंतर है 20 किलोमीटर का। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया, है ना। हम लोग एशिया को देखें तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो दोनों ही जानकारी रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लाहौर सिंधु ये सुमेलित नहीं है। बाकी रोम में टाइबर नदी है, यांगून में इरावदी है और काहिरा में नील है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी को के लिए किस स्थान पर आक्रमण किया गया था? तो यह किया गया था चित्तौड़ में। वर्ष 1919 में दरभंगा महाराजा के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। किस माध्यम में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो ये होता है निर्वात में, होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो निर्वात में ध्वनि का वेग ही नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने निर्वात दिया है। प्रतिध्वनि यानी इको के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ये है ध्वनि का परावर्तन। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर पुनः परावर्तित करती है उसे कहते हैं आयन मंडल। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। नाइट्रोजन प्राणियों में किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो ये प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है? तो ये देखिए ये इनमें से 24वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो अक्रिय गैसें जो होती है वो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में रहती है। इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनन है और रेडॉन है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इनर्ट गैस है। तो इसमें जो है एक से ज़्यादा हमें लगता है कि हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम लोग देखें तो हीलियम और आर्गन, ठीक है, हीलियम भी है और आर्गन भी है, तो एक से अधिक हो गया, तो इसमें होगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से सामान्य लवण कौन सा है? तो यह है सोडियम क्लोराइड।
और हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड को, तो साधारण लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। जो नमक हम लोग खाते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रवर्तित करता है। जलापूर्ति के लिए जल का शोधन इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह होता है क्लोरोनीकरण के द्वारा। प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रोपीन का। सरकार राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु वर्ष 2011-12 को किस आधार वर्ष से परिवर्तित करने पर विचार कर रही है? तो ये कर रही है वर्ष 2017-18 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया था? अब नहीं है। फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था, अब उसने वापस से आगे बढ़ गया है फ्रांस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 सोनम वांगचुक को दिया गया था। हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, ये 2018 का क्वेश्चन को छोड़ देंगे, 2018 को छोड़ेंगे, 2018 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। भारतीय मानसून मौसमी विभाग को से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। महमूद गजनवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए महमूद गजनवी को हम लोग थोड़ा सा देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है सुबुतगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा, ये ठीक है, सही है। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी सही है। उसका उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था, बिल्कुल ये भी सही है। उसके संरक्षण में अल बिरूनी, फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे, तो ये भी सही है। तो ये सब के सब सही हैं, इसलिए उत्तर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आदि ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती, ये गलत है, बाकी सही है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें तो आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय ने बनाई थी 1815 में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा कब बनाई थी? 1815 में बनाई थी ये आत्मीय सभा। इसके अलावा हम लोग देखें जो तत्वबोधनी सभा, ठीक है ना, तत्वबोधनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1839 में बनाई थी, है ना, 1839 में बनाई थी। और आदि ब्रह्म समाज जो है ना वो केशव चंद्र सेन ने बनाई थी, है ना। किसने बनाई थी? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और कब बनाई थी इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने? तो ये बनाई थी 1865 में, है ना। और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले की, ये बनाया गया था 1875 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित घटना कौन सी है? तो इस घटना को हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पुलिस आयोग बना था 1902 से 3 ईस्वी में, विश्वविद्यालय आयोग बना था 1904 ईस्वी में, सिंचाई आयोग बना था 1901 ईस्वी में व अकाल आयोग बना था 1901 ईस्वी में। तो सभी घटनाएं क्या है? सत्य हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? सभी घटनाएं जो है वो सत्य है, ठीक है ना। अकाल आयोग का गठन कब हुआ था? अकाल आयोग का गठन हुआ था 1901 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिंचाई आयोग का गठन भी 1901 में ही हो गया था, 1901 में हुआ था। इसके अलावा हम लोग देखे थे पुलिस आयोग का गठन जो है 1902 से 3 के बीच में हुआ था, 1902 से 3 के बीच में हुआ था पुलिस आयोग का गठन। और विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1904 में। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए भारतीय संघ को पूर्ण आज़ादी, ये असत्य है। जो सही है वो है कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन, भारत को राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार और भारतीय संघ को उपनिवेश का स्तर, ये सब सही है। महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांगों में क्या शामिल नहीं था? तो भू राजस्व व्यय में 75% कटौती जो है ये शामिल नहीं था। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूढ़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो वह दामोदर नदी घाटी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका था? तो ये देखिए ये 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, है ना। तो किसने? भगत सिंह और साथ में कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ के रहने वाले थे? वो अंत में जो है आज़ादी के बाद मरे थे, शादी वादी उन्होंने की थी, उनकी बेटी भी है अभी जीवित हैं, और वो पटना के रहने वाले थे। 1947 के बाद शादी की थी उन्होंने।
लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था कलकत्ता में। किस विदेशी यात्री ने पटना के लिए पॉलीबुडथा शब्द का प्रयोग किया है? तो यह किया है मेगास्थनीज ने। सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है, तो ये होता है किसी घोल में लवण की मात्रा ज्ञात करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड राज्य निर्माण वर्ष 2001 में हुआ, ये असत्य है। हम लोग जानते हैं कि ये 2000 में हुआ था और 15 नवंबर 2000 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें यह जो सत्य है उसको देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। बिहार में अकाल वर्ष 1983 था। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो यह है सुएज नहर। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? यह थी सचिंद्र सान्याल ने। वर्ष 1908 में प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई थी पटना में मजरूल हक की अध्यक्षता में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो एडवर्ड गिल्स नहीं है, बाकी सब लोग हैं। राजकुमार शुक्ल हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के किस नेता ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो कई लोगों ने वापस ले ली थी, तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं पर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वैशेषिक से जैमिनी संबंधित नहीं है। बाकी हम लोग जानते हैं न्याय गौतम, योग पतंजलि और सांख्य कपिल। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये असत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तारतम्य अधिक होने का कारण है, तो यह है उच्च आवृत्ति। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो काला दिखता है उनको। कौन सा दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को ले तो ये करता है उत्तल दर्पण। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का प्रकाश कुछ समय तक दिखाई देता है, जिसका कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, कोई एक नहीं कहा जा सकता है। मलेरिया के संक्रमण को संचारित करने वाला एनाफ्लीज मच्छर और किस रोग का वाहक होता है? तो ये होता है फाइलेरिया यानी फील पाँव का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ओडिशा 22 लोकसभा सीट है, ये सही नहीं है। बाकी बिहार में 40 है, झारखंड में 14 है और केरल में 20 है, ये सही है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। सदन की कार्यवाही हेतु गणपूर्ति के अंतर्गत सदन के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ये है 10% सदस्य। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? तो हम जानते हैं अशोक मेहता, पंचायती राज वाले नहीं थे। बाकी हुकुमदेव सिंह थी, बलिराम भगत थे और शिवराज पाटिल भी रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना MDM प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये भी सही है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर, ये भी सही है। एक फैदम बराबर 2 गज, ये भी सही है। तो इनमें सभी सही हैं, ठीक है ना। और इस डेटा को घोट लेना है। भारत में बक्कड़वाल जनजाति का निवास क्षेत्र है, यह है जम्मू कश्मीर। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। भारत को हथियारों की सर्वाधिक आपूर्ति कौन सा देश करता है? रूस करता है। अब सूची 1 को सूची 2 से जो है मिला देना है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय को देखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा को, यूरोलॉजिस्ट जो है वो मूत्र नलिका को और एप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आँख को। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक कारण है, तो आवश्यक कारण है जल एवं ऑक्सीजन, दोनों की उपस्थिति रहेगी तो जंग लग जाएगा। कॉम्फेड का ब्रांड नेम है कौन सा है? कॉम्फेड का सुधा है, ठीक है ना। तो ये दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुरली भड़ावा में, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 को किसने काला कानून की संज्ञा प्रदान की? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
संशोधित किया गया था, जिसमें जोड़ा गया था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, तो रटने में मुश्किल कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहाड़ी में से दक्षिण सही अनुक्रम कौन सा है दक्षिण से, तो इसको देखते हैं। जो सही क्रम है वह है नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। संविधान की विवेचना करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन सृजन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, है ना। देखिए इसको ठीक से देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, वो महाभियोग के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। बाकी क्षमादान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दीवाने आरिज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, तो भेजा था चीन। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, तो यह है स्वास्थ्य से। V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है, तो ये कहा है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था, तो अब कौन सा शामिल नहीं था, तो इसको देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में कालिदास, धन्वंतरी, छप्पनक, अमर सिंह, वराहमिहिर, वरुरुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट तथा शंकु थे। तो इसलिए जो है इसका उत्तर जो होगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन कौन थे उसके 90 नंबर क्वेश्चन में एक बार सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, छप्पनक, अमर सिंह, वराहमिहिर, वररुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट और शंकु। कम्युनल अवार्ड में निम्नलिखित में से किसके लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान नहीं था, ठीक है ना। प्रावधान नहीं था उसको हम लोग देखें तो कम्युनल अवार्ड हम लोग जानते हैं कि कब दिया गया था। तो 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलित, मुस्लिम, यूरोपीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों आदि के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था। तो इसमें क्या है, एक से अधिक हो गए, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, मतलब ई उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भारत को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो राजस्थानी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है काठमांडू में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है, तो यह है रिस्ट। परम शून्य ताप का मान लगभग कितना होता है, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनिंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ये होती है निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज होती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। अब उसको छोड़ देंगे। वर्ष 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, तो ये देखी गई थी नागालैंड में। ये आंकड़ों के घालमेल के कारण ऐसा हुआ था। कूका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पंजाब में। हम लोग कूका आंदोलन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कूका आंदोलन क्या है। राम सिंह कूका इसकी अगुवाई में थे और कूका आंदोलन जो था वो नामधारी संप्रदाय का प्रारंभ वर्ष 1940 से पश्चिम पंजाब में राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था। कूका ने अपने अनुयायियों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष भी किया था। राम सिंह कूका नाम याद। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, तो कम हो जाती। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश यूरोपीय यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो यह है कनाडा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो किस तरह का होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा यानी लैटरल इन्वर्स होता है। इसलिए सही विकल्प जो है ना ई हो जाएगा। लिटमस यानी एस्पाउज ने एक प्राकृतिक सूचक है। यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। वनस्पति घी को बनाने में कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है, तो ये करती है हाइड्रोजनीकरण। सिडबी की स्थापना की गई है, तो ये की गई है, सिडबी को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषता थी, तो इसकी विशेषता क्या थी, तो हम 111 नंबर क्वेश्चन को भी देखें तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट 1913 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश एवं धर्म प्रचार की अनुमति दी गई तथा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। तो ये थी चार्टर एक्ट, इसलिए उत्तर क्या होगा, ई हो जाएगा। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पत्रिका हरिजन का प्रकाशन निम्न में से किस भाषा में नहीं होता था, तो उर्दू में नहीं होता था, बाकी अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में होता था। निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है, तो यह बक्सर पक्षी विहार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें नहीं शामिल है, तो उसमें एक से अधिक शामिल है, इसलिए उत्तर ई हो जाएगा। संविधान के भाग और विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें एक से अधिक है। इसको हम लोग देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। प्रश्न में दिए गए सभी युग्म सुमेलित है, ठीक है ना, ये जो प्रश्न है इसमें सभी युग्म जो है ना वो सुमेलित है ना। तो हम लोग देखें 111 में 9 में पंचायत है, 15 में निर्वाचन है, 20 में संविधान संशोधन है और 18 में आपात उपबंध है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इसमें, इसलिए ई उत्तर हो जाएगा। कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो केसी नियोगी समिति नहीं है। जो समिति है वो है GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये दमचोक के पास जो है भारत में प्रवेश करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है टर्सरी क्रम की चट्टानों से। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है, ये पाया जाता है ओडिशा में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। भारत का केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है हिसार में। इसको हटा देंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को हम लोग लेंगे ही नहीं, है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें परिलक्षित होता है, तो ये होता है नीति निर्देशक तत्वों में। जल प्रदूषण को किस आधार पर मापा जाता है, ये मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। यम नचिकेता संवाद का वर्णन है, यह है कठोपनिषद में। भगीरथी और अलकनंदा नदियाँ एक दूसरे से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कृत्रिम कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के सदृश होता है, तो ये होता है फिल्म। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स है, तो यह है आग्नेय चट्टान। इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अजमेर चंबल नदी के किनारे नहीं है, बाकी सूरत ताप्ती के किनारे है, नासिक गोदावरी और अयोध्या सरयू के किनारे है। निम्न पदार्थों में से किसका घनत्व यानी डेंसिटी सर्वाधिक होता है, तो ये होता है प्लेटिनम का। भूत तुल्य कालिक यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं, तो ये नॉर्मली 36,000 किलोमीटर के ऊपर अवस्थित होते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का संबंध है, यह सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी जयपुर ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है वो ये है आरामबाग आगरा, शालीमार बाग श्रीनगर, जंतर मंतर दिल्ली। रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये हैं उत्तरी अमेरिका के। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से रहा है, तो ये रहा है पाटलिपुत्र से। बाकी ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो जो सेम टू सेम रिपीट होते हैं ना, हम लोग सिर्फ उसी को लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आ जाते हैं 150 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तांबा जो है एक धात्विक खनिज है। हम लोग इसको तांबा को देख लेते हैं कि कैसे धात्विक खनिज है। तो तांबा एक धात्विक खनिज है, यह एक लचीला तथा उच्च ऊष्मा एवं विद्युत चालकता का तत्व है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अभी नो बकवास काम की बात का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ओके बाय।